सीन हो जाता है ना नंगे सिर वाला। बनाना बंद देते ना तो लॉकडाउन चल रहा है। देखिए तेरे में आया मूल में। All right. Hello everyone. This is Chef Jassi from Punjab Grill, Washington DC, and I'm back again with Amul. And thanks Amul for another live video opportunity. So hope everyone is safe back in India, and today I'll be making a very delicious recipe, which is a dessert, and which is Shahi Tukda. I'm waiting for everyone to join, and when we have more viewers, we'll start our session. So during my session, we'll be speaking in Hindi and English both, and we'll be welcoming all the questions what you have. Maybe at the end of the session, बहुत सिंपल रखेंगे रेसिपी सो दैट आप घर पे बना सकें. तो आज हम बना रहे हैं मैंगो शाही टुकड़ा. वाई मैंगो शाही टुकड़ा? बिकॉज अभी फ्रूट्स का सीजन है. वी हैव लॉट ऑफ फ्रूट्स इन द मार्केट लाइक वाटरमेलन. वी हैव लॉट ऑफ स्टोन फ्रूट्स, प्लम, पीच, मैंगो. सो मैंगो इज समथिंग विच इज़ वेरी डिलिशियस एंड इट इज़ किंग ऑफ फ्रूट्स. सो उसको अगर डेजर्ट में इंक्लूड करते हैं तो वेरी नाइस टेस्ट एंड टेक्सचर इट टेक्स एंड इट कम्स. सो आज हम जो बनाएंगे उसको बहुत सिंपल, उसके बारे में कहानी, कहाँ से वो शुरू हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रखेंगे इसको. एंड सो केवल वेट कर रहे हैं और लोग ज्वाइन करें सो दैट वी कैन कंटिन्यू एंड नो वन मिसेस दिस रेसिपी. सो टिल दैट टाइम लेट मी हैंड ओवर दिस phone to my chef here who will be on the camera, and he'll be taking you to all the ingredients and everything. And all right, hope you enjoy, and let's start the show. All right, so जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बनाएंगे मैंगो शाही टुकड़ा. सो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए ब्रेड. मैं आज जो यूज़ कर रहा हूँ वो है होल व्हीट ब्रेड विद हनी एंड होल व्हीट ब्रेड. आप नॉर्मल कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं. शुगर, मैंगो पल्प, दिस इज ग्रीन कार्डमम एंड अमूल दूध एंड पिस्ताचियो और अमूल घी, जो कि हम फ्राइंग के लिए यूज़ करेंगे. सो अब मीठा बना रहे हैं तो कुछ फ्राइंग के लिए, और उसमें अमूल का अगर दूध यूज़ हो, अमूल का अगर घी यूज़ हो तो उसका बात ही कुछ और है, क्योंकि उसका स्वाद, उसका टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है. सो अब शाही टुकड़ा क्या है? शाही टुकड़ा इज समथिंग जो कि बहुत पहले ब्रेड से नहीं बनता था. जब हमारे पास ब्रेड नहीं थी, क्योंकि ब्रेड तो ब्रिटिशर्स और पोर्टुगीज जब आए हिंदुस्तान में तब इंट्रोड्यूस हुई ब्रेड. तो पहले नवाबों के टाइम पे, मुगलों के टाइम पे एक मिठाई बनती थी. ये उसकी थोड़ी सी स्टोरी है शाही टुकड़ा. लेकिन फिर शाही क्या हुआ? तो पहले जब मलाई टुकड़ा शाही खानसामे बनाते थे और शाही नवाबों को पेश किया जाता था, तो जब वो ब्रेड के साथ बना तो उसका नाम पहले जो मलाई का टुकड़ा था वो फिर शाही टुकड़ा हो गया. तो चलिए, ये थोड़ी सी स्टोरी थी. हर चीज़, हर डिश अगर एक स्टोरी के साथ बनाई जाए, अगर उसका कुछ इतिहास है तो उसमें और भी मज़ा आता है. सो व्हाट वी शुड डू इज नाउ स्टार्ट. तो क्या होता है, पहले ब्रेड को आप कैसे भी तरीके से काट सकते हैं. इट्स अप टू यू. आपको कैसे प्रेजेंट करना है, क्या है, वो आपके ऊपर है. इस ब्रेड को हमने क्या करा है, गोल काटा है. आप इसको स्क्वायर काट सकते हैं, आप इसको ट्रायंगल काट सकते हैं, बट याद रखिए कि इसके साइड्स आपने काटने, जो ब्रेड के साइड्स हैं वो जरूर काटे. क्यों? क्योंकि जब आप वो फ्राई करेंगे तो वो आप दूध में जब सोक करेंगे, रबड़ी में सोक करेंगे, तो फिर भी रबड़ी रहेंगे थोड़े से. लेकिन शाही टुकड़ा तो मुंह में घुल जाना चाहिए, तो इसीलिए हम उसके साइड्स काटते हैं. तो चलिए अब इसको हम फ्राई करते हैं. इसका कलर बहुत ध्यान देना है आपने. कलर का बहुत ध्यान रखना है कि कलर इसका गोल्डन ब्राउन हो. आपको
इसको बिल्कुल धीमी आंच में गोल्डन कलर का, ये देखिए, बस ये कलर इसको देना है। इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ज्यादा बर्न करेंगे आप तो मजा नहीं आएगा इसका। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ द कलर। सो देसी घी में इसको फ्राई करना है ब्रेड को। एंड एनी क्वेश्चंस यू हैव यू कैन आस्क मी एट द एंड ऑफ द सेशन। मैं इसका विल आंसर ऑल योर क्वेरीज कि आप ब्रेड के अलावा और कौन सी ब्रेड यूज करते हैं। कोई भी आप ब्रेड यूज करिए, बट इट शुड बी कट अकॉर्डिंग टू योर विल। बट इसका कलर आपने देखना है कैसे, और इसके साइड जरूर काटने हैं आपने। इसको चेक करते रहिए सो दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द ब्रेड। क्रिस्पी ब्राउन हो जाएगी, गोल्डन हो जाएगी, ये गोल्डन ब्राउन, ये देखिए। और इसको फिर आप एक परफोरेटेड, नीचे एक पेपर टॉवल लेके परफोरेटेड, सो कि इसका जो घी है, घी हट जाए और वो कांटेक्ट, ये देखिए जैसे कि ये एक परफोरेटेड प्लेट है, उसके नीचे एक और प्लेट लगा हुआ है, नैपकिन है, सो दैट ऑल द देसी घी एंड ऑल वो सोक कर ले इसमें। तो ये अभी हम रख देते हैं साइड में, बिकॉज ये आपकी हो गई ब्रेड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और पैन लेना है। आपने चाशनी तो बहुत सुनी होगी कि चाशनी अब मीठा है तो चाशनी तो बनेगी, लेकिन अब हम इस शाही टुकड़े में बनाएंगे दूध की चाशनी। दूध की चाशनी बनाने के लिए आपको चाहिए दूध, इक्वल क्वांटिटी ऑफ दूध और इक्वल क्वांटिटी ऑफ शुगर। ये रेशियो जरूर याद रखिएगा। जब भी आप चाशनी बनाएं तो इक्वल क्वांटिटी ऑफ दूध और इक्वल क्वांटिटी ऑफ शुगर। अगर आप 100 ग्राम दूध ले रहे हैं 100 ml, तो उसमें 100 ग्राम ही आपने चीनी डालनी है। तो ये अब दूध की चाशनी के लिए आपने दूध लिया, उसको गर्म करने चढ़ा दिया पैन में। उसके बाद इलायची और जाफरान, ये जरूर याद रखिएगा, किसी भी डेजर्ट में आप इलायची और जाफरान का अगर यूज कर रहे हैं, जाफरान मीन सैफरन, वो एंड में डालिए, बिकॉज उसका फ्लेवर, उसका अरोमा रहेगा। अगर आप पहले डाल देंगे वो इवेपोरेट हो जाएगा, देयर विल बी नो फ्लेवर ऑफ एंड एसेंस ऑफ सैफरन, बहुत डाइल्यूट हो जाता है वो। तो एट द एंड आप डालेंगे, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस इज द चाशनी विच इज गेटिंग रेडी। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने रबड़ी, अब देखिए रबड़ी का तो टाइम बहुत लगता है, रबड़ी का टाइम तो बहुत लगता है, तो कुल्फी भी ले आना। सो अब रबड़ी में तो बहुत टाइम लगता है। श्रुति गुलाटी जी इज आस्किंग कि ब्रेड के अलावा आप कुछ और यूज कर सकते हैं। सी देखिए, शाही टुकड़ा है तो ब्रेड तो चाहिए। आप वैसे तो देखिए, ब्रेड अगर नहीं है आपके पास, पाव है तो आप पाव भी काट सकते हैं, बट मेक श्योर कि उसका आउटर लेयर थोड़ा सा आप हटा दें, क्योंकि वही आउटर लेयर उसका रबड़ी हो जाता है, अंदर का पार्ट ब्रेड का यूज होना चाहिए। सो ऑल्सो अब रबड़ी कैसे बनाएंगे। अब रबड़ी के लिए क्या है, आज जो हम शाही टुकड़ा बना रहे हैं इसमें हम लेयर के बीच में मैंगो की कुल्फी भी डालेंगे। तो क्या है, गर्मी का मौसम है, साथ में कुल्फी का भी मजा लिया जाए, तो शाही टुकड़ा में कुल्फी कैसे इन्फ्यूज करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे आज। सो व्हाट वी कैन डू इज, व्हेन यू मेक रबड़ी मेकिंग इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो मैं आज आपको उसकी ट्रिक बता देता हूँ, रेसिपी बता देता हूँ, सो दैट इट इज ईजी फॉर मेकिंग। तो मैं जैसे कि आपको दिखाता हूँ, देखिए मेरे पास तो आज मैंने रबड़ी तैयार करके रखी, ये है मैंगो रबड़ी। तो रबड़ी के लिए क्या करना है, आपका जैसे 2 लीटर दूध है, आपने उसको 2 लीटर दूध के लिए आप उसमें 40 ग्राम चीनी डालेंगे। 2 लीटर ऑफ मिल्क, उसमें 40 ग्राम चीनी। आपने मिल्क को क्या करना है, फुल फैट मिल्क लेंगे तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उसी की रबड़ी बनेगी, उसी का फैट से रबड़ी बनेगी। एंड देन 2 लीटर दूध को आपको कम से कम रिड्यूस करना है 600 ग्राम तक। तो 600 ग्राम तक जब दूध रिड्यूस हो जाए, उसमें 40 ग्राम चीनी डालिए और आपकी रबड़ी तैयार। 2 लीटर, आई रिपीट, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, हीट इट अप, कुक करिए उसको, धीमी आंच में कुक करिए। मेक श्योर कि आपका हैवी बॉटम पैन आपने लिया हुआ है, सो दैट वो दूध लगे ना नीचे। रबड़ी जब आपकी तैयार हो जाएगी, वो दानेदार रबड़ी हो जाएगी, उसमें आप चीनी डालेंगे, शाइन आएगा, एक ग्लेज आएगा। ग्लेज आएगा तो उसमें क्या आपको पता चलेगा कि रबड़ी तैयार है। उसमें फिर आप सैफरन, इलायची अपने हिसाब से, अगर आपने कीवी का वो डालना है, कीवी का फ्लेवर डालिए, मैंगो का फ्लेवर डालिए, जो आपको फ्लेवर उसमें इन्फ्यूज करना है वो आप फ्लेवर उसमें डाल सकते हो। तो आज हम बना रहे मैंगो शाही टुकड़ा, तो हमने रबड़ी के अंदर मैंगो पल्प यूज करा है। अभी का मौसम जो फ्रूट है, अगर आप उसमें फ्रेश मैंगो यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया, क्योंकि फ्रेशनेस फ्रेश मैंगो की है, सीजन में है, तो जितना ज़्यादा फ्रेश चीज़ आप यूज करेंगे उतना अच्छा है। इंद्रजीत इज आस्किंग, कैन वी प्रेस ब्रेड टू रिलीज घी। सो व्हाट हैपेंस इज, जब आप ब्रेड को करते हैं फ्राई तो उसको प्रेस ना करिए, क्योंकि क्या है, प्रेस करेंगे तो ब्रेड फ्लफी वापस नहीं होगी, ब्रेड का टेक्सचर थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। सो यू शुड नॉट प्रेस द ब्रेड,
रीज़न यही है कि उसका टेक्सचर थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। तो अब ये देखिए, लेट्स स्टार्ट विद द कुकिंग अगेन एंड आई विल कीप ऑन आंसरिंग योर क्वेश्चंस वॉट एवर यू हैव इन द लेटर ऑन। अब इसमें ये देखिए, अब जैसे हमारी चाशनी तैयार है, चीनी घुल चुकी है इसमें चाशनी में, इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ये हमारी जो चाशनी है तैयार हो रही है, इसमें हमें सोक करनी है अपनी ब्रेड। जो आज आपने ब्रेड फ्राई करी है वो इसमें सोक होगी। तो इसमें आपने डालना है ज़ाफ़रान और हल्का सा इलायची पाउडर। तो ये ज़ाफ़रानी कलर की हो जाएगी, इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर। तो इसमें क्या है, थोड़ी सी पतली रखते हैं चाशनी, ज़्यादा गाढ़ी होगी तो इतना अच्छे से सोक नहीं करेगी। ये देखिए, ये आपकी दूध की चाशनी तैयार है जिसमें कि ब्रेड सोक होगी। ऑलराइट, अब हम इसको भी साइड रख लेंगे। ओके, सो नाउ अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये देखिए, मैंने कुल्फी तैयार करी हुई इसमें राउंड, क्योंकि आज हमने ब्रेड भी राउंड काटी है तो कुल्फी भी राउंड होगी, क्योंकि इसका सैंडविच बनाएंगे हम। सैंडविच इन द सेंस, पहले हम ब्रेड लगाएंगे, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी रबड़ी लगाएंगे, जो कि मैंगो रबड़ी, जो मैंने आपको बताया। 2 liters ऑफ मिल्क, reduce it to 600 grams, add 40 grams of sugar, add saffron and cardamom according to your choice और कलर आपको जो चाहिए saffron का। फिर उसके बाद अगर आपको प्लेन रबड़ी रखनी है, उसमें कोई भी फ्लेवर ना मिलाइए। इफ यू वांट एनी infusion of fruit, add mango pulp or kiwi pulp or guava pulp, strawberry pulp, whatever is in flavor. Right now we are summers हैं तो उसमें guava बहुत बढ़िया अवेलेबल है, mango अवेलेबल है, strawberry अवेलेबल है। जो आपका फेवरेट फ्रूट है वो आप उसमें डालिए। सो ये देखिए, इसके बाद फिर आप इसको, सिलिकॉन मोल्ड है ये, आप कुल्फी के मोल्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको कुल्फी के मोल्ड भी यूज कर सकते हैं। आप इसको यहां पर, मैं इसको 2 निकाल लेता हूं। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। अब मैं आपको प्लेटिंग दिखाऊंगा इसको कैसे करना है। सो प्लेटिंग के लिए आप अपने चॉइस की एक प्लेट ले लीजिए। ओके, ये है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, जो आपने रबड़ी बनाई, ये जो चाशनी बनाई थी, उसमें अब आपको ये सोक करनी है ब्रेड। ब्रेड को ज़्यादा देर इसमें नहीं रखना है, क्योंकि ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगी। और आपके पास इसमें रबड़ी भी है तो आपने बाद में रबड़ी भी डालनी है इसमें। इतना सोक करिएगा कि आपके टोंग से आप उसको आराम से उठा सकें, क्योंकि आफ्टर दैट ऑल्सो वो सॉफ्ट हो जाएगी ब्रेड। ये देखिए, अब बहुत बढ़िया से इसने सोक कर लिया है रबड़ी। जो ब्रेड में चाशनी है बहुत बढ़िया से सोक हो गई है। हमें 2 ही पीस चाहिए तो हम लोग 2 ही पीस इसमें वो करेंगे। आफ्टर दैट क्या करना है, आपने इसको हल्के हाथों से उठाना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी, ये देखिए, ये जो ब्रेड है, आपने पहले ब्रेड को फ्राई करा। ब्रेड फ्राई करने के बाद आपने उसकी दूध की चाशनी बनाई। चाशनी में आपने इलायची और केसर डाला। ये वो रबड़ी है जो मैं आपसे बात कर रहा था। ये रबड़ी हल्की सी आपने डाली इसमें, जो रबड़ी हमने बनाई है, हल्की सी रबड़ी डालिए ताकि बेस में और इसके अंदर और मज़ा आए। फिर आपने जो कुल्फ़ी बनाई है, वो कुल्फ़ी आप इसमें ऐसे करके, ये देखिए, लाइक अ सैंडविच। तो ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है। पहले तो आपने खाया होगा कि लेयर्ड होता है शाही टुकड़ा, बहुत बढ़िया लेयर्ड करते हैं उसको। ये देखिए, अब ये रबड़ी, थोड़ी बहुत रबड़ी आप प्लेट में और थोड़ा साइड में भी, थोड़ा सा साइड में रबड़ी, ताकि अगर आपको एक्स्ट्रा रबड़ी चाहिए तो आप एक्स्ट्रा रबड़ी भी प्लेट में थोड़ा सा ड्रिजल कर सकते हैं। आफ्टर दैट अब क्या करना है, ये है साइफन। साइफन में क्या करना है, ये आपने बहुत बार देखा होगा, स्टारबक्स आप जाते हैं, आप किसी कॉफी स्टेशन जाते हैं, कॉफी स्टोर जाते हैं, तो वहाँ पे साइफन होता है जो आपके कॉफी के ऊपर क्रीम डालते हैं, फ्लफी सी क्रीम। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें नाइट्रो सिलेंडर आते हैं, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। इफ यू विश, आपको और इनोवेटिव करना है, अपने डेजर्ट्स को क्रिएटिविटी रखनी है, तो और ज्यादा आपको यूटेंसिल्स आप यूज कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग साइफन। इसमें क्या है, इसमें क्रीम और मैंगो पल्प का इक्वल रेशियो है। उसके बाद हम इसको चार्ज करते हैं। वी नीड टू शेक वेल लिटिल बिट। तो क्या होगा, एक फ्लफी मिक्सचर बार आता है। ये देखिए, ये देखिए, तो ये मैंगो का बहुत बढ़िया एक मिक्सचर बाहर आया इसमें। अब आपने इसको क्या करना है, आप डालिए आप इसमें पिस्ता। बिना ड्राई फ्रूट के तो कोई डेजर्ट का मजा ही नहीं है, और पिस्ता वैसे भी मैंगो के साथ तो बहुत बढ़िया रहता है।
फिर हम इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान, थोड़ा सा ज़ाफ़रान का स्प्रिंकल करिए। आफ्टर दैट आप अपने हिसाब से इसको और डेकोरेट कर सकते हैं। आपके पास एडिबल फ्लावर्स होंगे, सिल्वर की वर्क होगी, गोल्डन वर्क होगी, आप इसमें यूज कर सकते हैं। कोई भी एडिबल फ्लावर्स हो आपके पास, यू नो, एंड सिल्वर का वर्क हो, गोल्ड वर्क हो, एनीथिंग यू कैन यूज। जितना प्रिटी आप बनाएंगे, देखिए खाना तो जितना टेस्टी, जितना अच्छा लगेगा देखने में, जितना स्वाद होगा उतना ही मजा आएगा। तो ये मैंगो शाही टुकड़ा, ये देखिए इसमें क्या करा, आई विल स्टिल रिपीट, ब्रेड देसी घी में फ्राई करिए। जैसे आपको काटना है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, राउंड, ट्राइंगल, बट मेक श्योर दैट यू नीड टू कट द साइड्स ऑफ द ब्रेड। रीजन ऑफ कटिंग द साइड्स ऑफ द ब्रेड इज दैट वो ब्रेड फ्राई होने के बाद अगर आप साइड नहीं काटेंगे वो रबर हो जाएगा, चुई हो जाएगा। बट व्हेन यू मेकिंग लखनऊ की एक डेजर्ट जो कि बहुत फेमस है, बहुत ऐतिहासिक डेजर्ट है, बहुत फेमस डेजर्ट है, सॉफ्ट होनी चाहिए, गलावट की तरह होनी चाहिए, बिल्कुल मुंह में घुलने वाली होनी चाहिए, इसलिए हम उसके साइड्स काटते हैं। आफ्टर दैट आपने इसको देसी घी में फ्राई करा, साइड रखा, मेक श्योर गोल्डन ब्राउन, उससे ज्यादा कलर नहीं होना चाहिए। गोल्डन ब्राउन के बाद आपने दूध की चाशनी बनाई। दूध की चाशनी, इक्वल क्वांटिटी ऑफ शुगर, इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, उसमें आपको एंड में केसर और इलायची डालना है एज पर योर फ्लेवर्स और चॉइस, आपको जैसा चाहिए। आफ्टर दैट जब ये हो जाए, आपने दूध में ब्रेड को सोक कर लेना है, इतना सोक करना है कि वो ओवर सॉफ्ट ना हो। आफ्टर दैट आपने रबड़ी बनानी है। रबड़ी का क्या रेशियो है, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क यू रिड्यूस इट टू 600 ग्राम्स, ऐड 40 ग्राम्स ऑफ शुगर, उसमें आप इलायची और सैफरन उसमें भी डालिए। प्लेन रखना है, प्लेन रखिए। दानेदार रबड़ी होनी चाहिए, घुलने वाली, मुंह में घुल जाए रबड़ी। कोई भी फ्लेवर आप, जैसे मैंने मैंगो शाही टुकड़ा बनाया बिकॉज ऑफ द सीजन, आप इसमें स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, गुआवा डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। इसमें रबड़ी में पल्प डालिए, पल्प ब्रेड में लगाइए। साइफन अगर आपको नहीं यूज करना कोई बात नहीं, आप इसमें ऊपर से लेयरिंग आप रबड़ी की भी कर सकते हैं और ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, होप, एंड दिस इज लिटिल डिफरेंट। आपने घर में कोई आया, आपने प्री प्लेटेड डेजर्ट करना है, वेरी सिंपल, आला मिनट बनना। अगर आपको कुल्फी नहीं भी लगाना कोई बात नहीं, आप इसके बीच में ट्रिपल लेयर लगा सकते हैं। ट्रिपल लेयर रबड़ी की लगाइए, फिर ब्रेड लगाइए, तह लगाइए, क्योंकि शाही टुकड़ा हमेशा लेयर में होता है। आपको जैसे पहले मैंने आपको बताया कि वो मलाई होती थी, मोटी परत मलाई की, फिर उसमें रबड़ी, फिर मलाई, फिर रबड़ी, लेकिन जब इसको रिप्लेस करा गया, मलाई को ब्रेड से रिप्लेस करा गया, तो ब्रेड फिर रबड़ी, फिर ब्रेड, फिर रबड़ी। तो आज हमने ब्रेड, रबड़ी, कुल्फी, फिर ब्रेड और रबड़ी, ऐसे उसको लेयर करा है। सो होप आपको ये पसंद आया होगा। नाउ I will now, okay, so chef, I tried शाही टुकड़ा with beetroot, it was awesome. Definitely बहुत बढ़िया रहता है कि अगर आप इसको किसी भी फ्लेवर से, आपका जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता है आप उससे बनाइए, whatever flavor you feel you want to make it. And I told you right now is the fruit season. समर्स में ही फ्रूट का मजा है खाने का, तो फ्रूट्स, आप जो फ्रूट आपका फ्लेवर आपको अच्छा लगता है वो यूज करिए। उसका पल्प मोस्ट प्रॉब्ली फ्रेश पल्प यूज करेंगे, कुक इट विथ शुगर लिटिल बिट, उसमें मिठास आएगा, उसके और उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होगी, उसकी लाइफ बढ़ेगी फ्रेश फ्रूट प्यूरे की अगर आप उसमें शुगर मिलाते हैं। और एल्स इफ यू आर यूजिंग अ रेडीमेड प्यूरे देन इट्स वंडरफुल, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, उसकी लाइफ ऑलरेडी एंड सो उसमें बहुत बढ़िया है। आफ्टर दैट क्या है कि दिस इज आवर टाइप। सो इसमें बहुत तरह के शाही टुकड़े होते हैं। शाही टुकड़ा आप रबड़ी के साथ लेयर करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये दिस इज लिटिल डिफरेंट वर्जन ऑफ शाही टुकड़ा। दिस इज आवर वर्जन ऑफ शाही टुकड़ा। इसमें दूध की रबड़ी, दूध, केसर, एवरीथिंग इज यूज्ड। और ऑथेंटिक जो रेसिपी है उसमें क्या है, आप इसको लेयर लगाते हैं, इसके ऊपर रबड़ी लगाते हैं, फिर ऊपर पिस्ता बादाम डालते हैं, काजू, इसके बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। सो दिस इज आवर वर्जन ऑफ शाही टुकड़ा, लिटिल डिफरेंट, लिटिल इनोवेटिव। इसकी बहुत सारी रेसिपीज हैं, बट दिस इज आवर वर्जन, आवर टेक ऑन शाही टुकड़ा, जो कि थोड़ा आज के टाइम का, जिसमें कुल्फी भी लगाया है, तो आपको हर चीज़ का मजा है गर्मी के हिसाब से। सो होपफुली यू एंजॉयड इट, एंड any questions you have you can ask me, and you can always ask me. And people who are saying this is not authentic, definitely I am saying authentic तरीका इसका बिल्कुल अलग है। ब्रेड
और रबड़ी की लेयर लगती है वो अलग तरीका है, वो आप बफेज में लगाते हैं, बट जब आप प्री प्लेटेड करते हैं उसका टेक्सचर भी कोई चीज़ होती है। तो उसमें क्या है, ब्रेड लगाइए, कुल्फी लगाइए, जैसा भी आप इनोवेटिव हो सकते हैं। कोई भी रेसिपी गलत नहीं होती, कोई भी रेसिपी सही नहीं होती। इसमें क्या है, आप अपने वर्जन्स निकालते हैं उसमें। सो दिस इज आवर वर्जन, जिसमें कि कुल्फी भी लगा है, रबड़ी भी लगा है, इसमें मूस भी है। सो आप डिफरेंट टेक्सचर्स से खेलते हैं। सो राइट नाउ जैसे मैं बताया, बहुत लोग घर पे भी हैं, सो एवरीवन वांट्स टू बी लिटिल क्रिएटिव ऑल्सो। आप जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आप देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आर प्लेइंग विद दी बीइंग क्रिएटिव, बट ऑलवेज द एलिमेंट्स हैज टू बी यूज्ड, सिंपल एलिमेंट्स हैज टू बी यूज्ड। कृष्णा जी का है कि हाउ टू मेक कुल्फी विच इंग्रेडिएंट्स यू यूज्ड, व्हाट्स इट्स अमाउंट। सो कुल्फी के लिए मैंने आपको बताया, रबड़ी आप जो बनाएंगे, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, रिड्यूस इट टू 600 ग्राम्स, उसमें 40 ग्राम्स ऑफ शुगर डालेंगे, उसको सेट होने दीजिए फ्रिज में। आफ्टर दैट वट एवर फ्लेवर यू वांट, यू कैन ऐड दैट फ्लेवर, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, एनीथिंग, देन फ्रीज इट। कोई भी मोल्ड आपके पास हो, उस मोल्ड में आप उसको डीप फ्रीज कर दीजिए। दैट इज हाउ यू कैन मेक कुल्फी, वेरी इजी टू मेक। एंड thank you, Suparna ji. Any questions you have, you can ask me right now. And it is different, it is innovative. Khushbu ji, yes, definitely. Because see, there is no limit to creativeness. If you want to be creative, you can go, sky is your limit. You can be creative anyhow. बट अगर आप वही चीज़ अगर आप बार बार जो आप देखते हैं बाजार में, आपने देखा कि शाही टुकड़ों की लेयर लगी हुई है, उसी परत में से आप खा रहे हैं, मतलब काट के, येस, दैट ऑथेंटिसिटी इज देयर, दैट फ्लेवर इज देयर, बट अब हम उसको अलग कैसे करें, दैट इज द फन ऑफ इट। सो आई थिंक यू आर क्लियर विद एवरीथिंग। आई विल स्टिल रिपीट वंस मोर, अगर किसी ने बाद में ज्वाइन करा है उनको हम एक बार फिर बता दें। आज हमने मैंगो शाही टुकड़ा बनाया है। मैंगो शाही टुकड़ा के लिए हमने ब्रेड ली है। ब्रेड को हम काटते हैं अपने हिसाब से, अपने राउंड काटना है, ट्रायंगल काटना है, रेक्टेंगल काटना है। उसके बाद उसको चाशनी बनानी है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड शुगर, उसमें सैफरन और इलायची बाद में डालना है। ब्रेड को सोक करेंगे, फिर आपने जो रबड़ी बनाई है, रबड़ी लगाएंगे, कुल्फी जो है उसकी लेयर करेंगे। साइफन नहीं है कोई बात नहीं, अगर साइफन है तो उसमें आप इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड पल्प डालिए, इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड क्रीम एंड पल्प, उसको साइफन में चार्ज करिए नाइट्रो सिलेंडर से, देन शेक इट वेल, और उसके बाद आप उसको ब्रेड के ऊपर डाल सकते हैं, ब्रेड के ऊपर उसको गार्निश कर सकते हैं, टॉपिंग कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव साइफन, नो वरीज, यू कैन ओनली पुट योर रबड़ी ऑन टॉप, एंड आफ्टर दैट यू कैन जस्ट डेकोरेट इट विद पिस्ताचियो, सैफरन, चिरौंजी अगर आपके पास है, चिरौंजी थोड़ा सा घी में रोस्ट करके डालिए, वट एवर, गार्निश हैज नो लिमिट्स, वट एवर यू कैन थिंक, यू हैव बेस्ट सिल्वर लीफ, गोल्ड लीफ, वट एवर। सो that is how you can make Shahi Tukda. And I think I have answered all the questions, and thank you. And you can always join me later on. Thank you. And you can join me on Instagram, Chef Jasi Bindra. And thank you, Amul, for this opportunity again. And stay safe, guys, and be creative, be innovative. There is no limit of, and I will again say, there is no, or there is nothing which you cannot be, creative in it. You can be creative in any sense. You create things, it should be tasty, it should be, all the elements should be there. And that is how you can roll, and that is how you can, enhance the cuisine, enhance the flavors, enhance the ingredients. And thank you everyone, and ciao for now, and take care and stay safe. Chef Jasi from Punjab Grill, Washington DC, and thank you Chef Madhav, who was with me on the camera, did a great job, and thank you everyone.